एवरीवन, फलक तलक के साथ में हूँ इकराम मलिक और आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है स्किन केयर रेंज के हवाले से। और आज हम बात करेंगे सीरम्स के हवाले से और उस ब्रांड का जिक्र करेंगे जो मुझे लगता है पाकिस्तान में एक बेहतरीन ब्रांड माना जाता है एसएल बेसिक्स के नेम से, जो शाइस्ता लोधी का ब्रांड है। और शाइस्ता लोधी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब उस पर बहुत यकीन करते हैं और उनका काम बहुत अच्छा है। अगर उनका एस्थेटिक्स का काम देखा जाए, उनको खुद को देखा जाए तो बहुत सारे लोग उनसे मुतासिर होते हैं क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी उन्होंने लॉन्च की स्टार्टिंग में ही जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और वाकई में वो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि वो बाय करके आपकी रेंज में भी है। और वो जो सब चीज़ें आपको लगता था कि ये वाला एसिड बाय करना चाहिए। सनब्लॉक जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने आम करना शुरू किया जिस तरह से किसी भी बीबी ब्लॉक की सूरत में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ट्रेंड था। तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत एक ट्रेंड लेकर आए हैं पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। उन्हीं के प्रोडक्ट्स में से एक ऐसा सीरम जो मैंने ट्राई नहीं किया था उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है ये है गोल्ड एंड पर्ल सीरम। ये है एसएल बेसिक्स का गोल्ड एंड पर्ल सीरम। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन स्किन के लिए ये सूटेबल है और किन लोगों को सीरम्स यूज़ करने चाहिए और किन लोगों को सीरम से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एक बहस की तरफ कि स्किन पे हमारी क्रीम ज़्यादा इफेक्टिव है या सीरम ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखा जाए स्किन में जो सीरम्स हैं वो जल्दी आपको इफेक्टिवनेस देते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी शो होते हैं। और सीरम जो है जितना आप इसको जल्दी अच्छे से अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करते हैं, रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक बोतल ख़त्म होने से पहले आपकी स्किन पर वाज़े रिजल्ट जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्रीम्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है, लेकिन सीरम्स जो हैं अपने रिजल्ट्स बहुत जल्दी देते हैं। और सीरम्स के रिजल्ट अगर अच्छा सीरम हो तो उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे और जल्दी आ जाते हैं। तो अगर हम इसकी आज बात करते हैं, कुछ सीरम इस तरह से है। एक जो मुझे शिकायत है, पहले सीरम्स जो आते थे वो किसी कॉटन या गत्ते का जो एक डब्बा होता था उसमें कार्डबोर्ड का जो डब्बा है उसमें ही आते थे प्रोडक्ट्स वगैरह, लेकिन अब कुछ इस तरह से है, ये उसमें नहीं आया, बबल में एक रैप होकर आया है सिर्फ। और बबल में अच्छी तरह से इसको रैप तो किया हुआ था लेकिन इसका कोई बॉक्स वगैरह ऐसा नहीं था, जिस पे मुझे लगता है थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी इनर पैकेजिंग जो है इसके नेम के साथ बहुत खूबसूरत है। पर्ल और गोल्ड का जो इन्होंने टच दिया हुआ है, बोतल बहुत हसीन है, नफीस बोतल है। अब इसके आते हैं हम टेक्स्चर की तरफ। अच्छा, अब इसका टेक्सचर थोड़ा सा मिल्की है, आप देख सकते हैं, ये आपको ड्रॉपर में भी नज़र आ रहा होगा, ये मिल्की टेक्सचर है, ये मिल्की थोड़ा सा टेक्सचर है। और एक और चीज़ जो है वो इस ड्रॉप में शायद नहीं आई है या वो बिल्कुल थोड़ी सी थी। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो कुछ ना कुछ जो गोल्ड के फ्लेक्स हैं वो इस सीरम में लाजमी नज़र आते हैं। ये ड्रॉपर कुछ इस तरह से, ये कुछ हल्का सा मिल्की वाइट सा टेक्सचर है। और ये अब मैं इसको लगाती हूँ फेस पे। सीरम लगाने का तरीका ये है, आपने रगड़ना नहीं है, फेस पे लगाकर टैप टैप, इसको फेस पे लगाकर छोड़ देना। ये हल्का सा सिर्फ टैप टैप करना है और कुछ भी नहीं करना। और ये हल्का सा बस, ये खुद ही एब्जॉर्ब होगा स्किन में, खुद ही जज्ब होगा, खुद ही अपनी स्किन को जो है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मैट फिनिशिंग देता है। ये मुझे बहुत हैरानगी हुई है क्योंकि इसका नाम ही पर्ल है, गोल्ड है, तो मुझे था कि थोड़ी सी जो इसका टेक्सचर होगा ना वो थोड़ा सा ग्रीसी होगा और स्किन पर हल्का सा छोड़ जाएगा। इसकी मैट फिनिशिंग है। अगर आप इसको इवन फ़ैन में भी यूज़ कर रहे हैं, अभी मौसम भी वैसा है कि एसी के बगैर नहीं बैठा जा रहा, कोई भी क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उस तरह से ऑब्वियसली इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये फ़ैन में भी आपको मैट फिनिशिंग दे रहा है। इससे ऐसा कुछ नहीं आपको लगेगा कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, आपकी स्किन पर एक्नी होना शुरू हो जाएगी, या इसका टेक्सचर इस तरह से है कि आपको सूटेबल नहीं होगा, चाहे आपकी स्किन टाइप जो है वो कोई भी तरह की है। अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ड्राई है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल स्किन को ड्राई नहीं करेगा। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा है, मेरा टी जोन जो है इसको लगाने के बाद बिल्कुल ऑयली नहीं हुआ, या मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैं कोई ऐसा सीरम या ऐसी कोई क्रीम्स यूज़ कर लेती हूँ तो मेरे एक्नी होना शुरू हो जाती है। ये लगाने के बाद कोई एक्नी नहीं हुई है। इसको मैं एज एन प्राइमर के तौर पर भी यूज़ करती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी की गई है, ये प्राइमर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सेकेंडली जिनकी ऑयली स्किन है, उसके बाद जो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है ना, उसके बाद इसने मेरी स्किन पर एक मैट फिनिशिंग दी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरी स्किन पर ऑयल बनना शुरू हो गया है या मुझे किस तरह से लग रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन तक देखा जाए तो दी बेस्ट है। अगर ऑयली स्किन की तरफ आए तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली स्किन वाला को नहीं कह सकती मैं, लेकिन इसको लगाने के बाद ना इसका टेक्सचर ग्रीसी है, ना इसका मेरे लगाने के बाद ना मेरा टी जोन जो है
वो थोड़ा सा ऑयली हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे लगे इस पर मुझे बतानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होता है, कोई भी स्किन केयर का ब्रांड होता है, जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, शाइस्ता लोधी खुद एक डर्माटोलॉजिस्ट है बेहतरीन, लेकिन इसमें जो खुशबू आती है ना एक, वो जैस्मिन की खुशबू है। मतलब कि वो पर्ल से उन्होंने रिलेट किया उसको, और जिनको थोड़ी सी फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, जिनको लगता है कि उनको फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो इसमें वो एक खुशबू आती है। बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है, बिल्कुल माइल्ड भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता फेड होती जाती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग आपको लगता है कि जैस्मिन की खुशबू आ रही है। लेकिन जिनकी फेवरेट है, जिनको लगता है कि फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स वगैरह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें स्मेल को मैं बताऊँ, स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। जैसे जैसे आप इसको स्किन में आपकी एब्जॉर्ब होता जाता है, इसकी स्मेल ख़त्म होती जाती है। तो ये सीरम करता क्या है, आपकी स्किन पर रिजल्ट्स किस तरह से देता है? ऐसा कुछ भी नहीं करता कि आपको लगे कि मैजिकल सीरम है ना, लेकिन आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट करता है, बहुत प्यारा टेक्सचर देता है। आपकी जो चीक्स है ना, जैसे ही स्किन में जिस तरह से इसका टेक्सचर है, वैसे ही आपकी स्किन के टेक्सचर को मुलायम करता है, सपल करता है, और बहुत सॉफ्ट सी आपकी स्किन जो है ना वो शो होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। जो हमारी स्किन का जो हमारा एक्सेस ऑयल होता है उसको नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन आपकी स्किन में ये जस्ट होकर, या जब आप उसको सुबह फेस वॉश करते हैं, मुझे लिटरली फील होता है कि मैंने रात को कुछ लगाया था जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है मुझे हेल्दी लग रही है, और एक अच्छी जो है मुझे सीरम मिल गया है जो मैं लगाने के बाद इतना हो कि मैं हाइड्रेट फील कर सकूँ, मेरी स्किन पे हल्का सा ग्लो आना शुरू हो जाए, मेरी स्किन से थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि हल्का फुल्का टैन है वो ज़्यादा नहीं, लाइक 10 to 20%, लेकिन स्किन आपकी जो हेल्दी और ग्लो करेगी। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। मैं दोबारा से सब चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, और चीज़ें ये हैं इनमें जो बताने वाली है, ये 30 ml का सीरम है। इसकी प्राइस जो है वो 2200 रुपीज़ है, लेकिन अभी कुछ सेल्स जो हैं 1-2 महीने तक चलेंगी, तो आप उससे इसमें 15% या 20% डिस्काउंट के बाद डिलीवरी चार्जेस मिलाकर जितने का भी मिलेगा आप इसको बाय कर सकते हैं। सेकेंडली, कि यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, इसको मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन को ये पर्ल की तरह क्लियर करता है, ल्यूमिनस करता है, और ये वाकई में करता है। ये 110% जो क्लेम किया गया है ट्रू है। सेकंड, इसमें एक फ्रेग्रेंस मौजूद है जो कि जैस्मिन की तरह है, लेकिन जैसे ही आपका सीरम जो है स्किन में एब्जॉर्ब होता जाता है, स्मेल जो है वो फेड होती जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। इसका जो टेक्सचर है कुछ वो वाइट कलर का है, इसके अंदर हल्के से गोल्ड फ्लेक्स है, लेकिन हर ड्रॉप के साथ वो फ्लेक नहीं आते, लेकिन इसमें वो जो है वो फ्लेक मौजूद ज़रूर है। सेकेंडली, ये आपको इसकी जो पैकेजिंग रिसीव होगी वो कुछ इस तरह से रिसीव होगी। ये सिर्फ ये एक बॉटल जो है ये एक बबल में बबल जो पेपर होता है उसमें रैप होकर आएगी, उसके अलावा कुछ इसके साथ नहीं आएगा, और डिलीवरी ऑन टाइम हो रही है। और इसके अलावा जिनकी ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है और ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए भी दी बेस्ट है। ऑयली वाले चेक कर लें, अपना पैच टेस्ट जो है वो करके देख लें एक बार, अगर लगा कर देख लें, अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपका स्किन जो है वो ग्लो कर रही होती है, तो इस तरह से ज़रूरत नहीं है, फिर आप रहने दें, फिर आप बाय ना करें। लेकिन कॉम्बिनेशन तक मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये सीरम पसंद आएगा, हाइड्रेट करेगा, मेकअप से पहले बहुत अच्छी स्किन का टेक्सचर कर देता है। तो मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है। अगर आप अच्छा कोई सीरम देख रहे हैं स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, सेंसिटिव स्किन के लिए भी, ना आपकी स्किन पे एक्नी कॉज करे ना दाने कॉज करे, तो ये उनके लिए एसएल बेसिक्स का गोल्डन पर्ल सीरम जो है वो बाय कर सकते हैं इन 2200 रुपीज़। अभी सेल चल रही है, तो इसमें जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। सो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।